Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन विस्डम। सो सबसे पहली बात तो आप लोगों को लगेगा कि अचानक से ख्वाहिश ने नाम क्यों चेंज कर दिया, क्या हो गया। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी आई होगी मुझे सर्च करते वक्त मेरे अकाउंट को। सो बेसिकली हुआ क्या, हम रीडिंग के बारे में थोड़ी देर से बात करेंगे। अगर आपको नहीं सुनने में इंटरेस्ट है देन आप स्किप कर सकते हो। तो बेसिकली हुआ क्या, बैठे बैठे लाइक 2-4 दिन हो गए हैं। अभी से पहले मैं सोच रही थी मुझे नाम चेंज करना है मुझे नाम चेंज करना है, नाम चेंज करना है। लाइक बहुत मेरे दिमाग में चल रहा था ना कि हाँ चेंज करूँगी ही करूँगी, लेकिन वो हिम्मत नहीं हो रही थी। एक होता है ना, क्योंकि 5 महीने आई थिंक 6 महीने हो गए हैं मैं इस चैनल पे इसी नाम से। पहले प्रेटी सोच था, फिर उसके बाद मैंने नाम चेंज करा, फिर इसी नाम से हम अपने चैनल को बढ़ा रहे थे, राइट। तो एक उस नाम से थोड़ा सा वो था कि हाँ यही नाम सही है। बहुत अच्छा नहीं लग रहा था चेंज करते वक्त, बट मैंने सोचा कि चलो चेंज करते हैं। बिकॉज मैंने एक चीज़ नोटिस करी है अपने इस टाइम में, इस ये जो मेरा टाइम पीरियड चल रहा है इस टाइम पे बहुत थोड़े मोटे ट्रबल्स, थोड़े मोटे ऊपर नीचे हो रही है चीज़ें। यानी कि थोड़ा कभी बहुत हाई फील कर रही हूँ, कभी बहुत लो फील कर रही हूँ, ऐसा हो रहा है। तो मैंने इस दौरान इस चीज़ को नोटिस करा कि आपका जो, अगर आप किसी, मान लो कि अगर जैसे कि मैं सोशल सर्विस करती हूँ इन द सेंस कि मैं आप लोगों को गाइडेंस देती हूँ। तो अब जैसे कि ख्वाहिश, ख्वाहिश का मतलब होता है होप, है ना, होप रखना। आपने देखा होगा अधिकतर टाइम पे मैं रीडिंग्स जब भी आप लोगों की करती हूँ, आप लोगों को होप होती होगी ऐसा होता है। आई डोंट नो नॉर्मल इंसानों के साथ होता है कि नहीं होता, लेकिन टैरो रीडर्स के साथ मैंने देखा है कि उनका जैसा अकाउंट का नेम होगा वो उसी उसी चीज़ के साथ काम करेंगे। और उस तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका अकाउंट कुछ हीलिंग्स है तो आप लोगों की हीलिंग ही करोगे, तो ऐसा मैंने देखा है। इस वजह से मैंने सोचा कि चलो इसको ऐसे कर देते हैं। तो इस वजह से मैंने इस चीज़ को नाम अपना चेंज करा है। तो अगर आप में से कुछ लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूँ, ये मेरा ही अकाउंट है द डिवाइन विजडम के नाम से। थोड़े दिन में वो ऊपर आ जाएगा। थोड़ी अभी वो आपको सर्च करने में नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़े दिन में ऊपर आ जाएगा वो अकाउंट मेरा, तो आप लोगों को इजी होगा। सो यस गाइस, और एक बहुत बड़ी हैप्पी गुड न्यूज़ है। अच्छा, गुड न्यूज़ से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि आई डोंट नो, लाइक अभी तो बहुत कम टाइम हुआ है मुझे टैरो कम्युनिटी में रहे हुए। लाइक बहुत कम टाइम हुआ है ना, 5 ही महीने हुए हैं। और ना ही मेरे सब्सक्राइबर्स उतने हैं, लेकिन फिर भी स्कैमर्स पीछे आ गए मेरे इन द सेंस कि जो स्कैमर्स होते हैं, जो झूठ झूठ कमेंट्स करते हैं, राइट, जो बोलते हैं कि अब पेड रीडिंग है, ये मेरा नंबर है, ये करवा लो, मतलब फेक अकाउंट बनाते हैं। वही मेरे साथ आज सेम हुआ। 2 स्कैमर्स मेरे से जुड़े एंड उन्होंने कमेंट करा था। आई वाज लाइक कि ये क्या है। फिर मैंने जब ध्यान से पढ़ा तो मुझे दिखा कि उन्होंने नंबर दिया है एंड बोला है कि अगर आपका ब्रेकअप चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। मुझे बड़ा वियर्ड लगा कि मैंने आज तक आप लोगों से कभी भी पेड रीडिंग की बात नहीं करी है, कभी भी मैंने पैसों के रिलेटेड कभी बात नहीं करी, ना ही मैंने ये बोला है कि कभी कोई भी लाइक कहीं पर भी आप जाओ। लेकिन वो लोग बेफिज़ूल में आपको लिंक्स दे रहे हैं। आपको कमेंट में इससे पहले वाली जो पास्ट लाइफ की रीडिंग थी उसमें कमेंट में दो दो स्कैमर्स थे जिन लोगों ने नंबर, एक पंडित नाम से कोई नंबर दिया था कि ये आ जाएंगे, वो जाएंगे। तो मैं आप लोगों को क्लियरली बता रही हूँ कि मुझे कहीं पर भी वो कमेंट दिख रहा है तो मैं उसको रिमूव कर दे रही हूँ, और प्लस उसको रिपोर्ट भी कर रही हूँ। तो आप लोगों को कुछ कुछ भी दिक्कत है, या फिर अगर आपको कुछ पर्सनल रीडिंग के रिलेटेड है, तो आप लोग मुझे ईमेल में मेरे पूछ सकते हो। इन लोगों पे बिल्कुल भी आप लोग ट्रस्ट मत करो, बिकॉज ये स्कैमर्स आपसे पैसे ले लेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग स्कैमर्स से दूर रहो। बड़ा वियर्ड लग रहा है कि लाइक अभी कुछ कम ही मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, अभी से लोग इतने एक्साइटेड है कि आपको स्कैम करने के लिए। मुझे बड़ा वियर्ड लग रहा है, बट कोई बात नहीं, होता है, चलता है। मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो रीडिंग को ना, मतलब बोलते हैं एक हफ्ते में एक बार देखेंगे। तो मुझे हर रीडिंग के इंट्रो में मुझे ये चीज़ बोलनी पड़ेगी कि स्कैमर से आप लोग दूर रहो। कमेंट में किसी का भी कमेंट पे आप लोग विश्वास मत करो, कोई भी हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है, आप मेरे ईमेल पे आओ, आपको ईमेल दिख जाएगा। उन लोगों पे बिल्कुल भी रिप्लाई मत करो, बिल्कुल भी उन लोगों से कांटेक्ट में आओ ही मत, बिकॉज वो लोग स्कैमर्स हैं।
ठीक है। सो यस गाइस, अब हम गुड न्यूज़ की बात करते हैं। बहुत प्यारी गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। अभी रिसेंट में कल ही परसों की आई थिंक बात है, मैं रीडिंग कर रही थी और मैंने बोला था कि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने शेयर करा था आप लोगों के साथ कि कोई फ्री रीडिंग नहीं करता है ना। तो फ्री रीडिंग के ही रिलेटेड कोई ना कोई कल गुड न्यूज़ है आप लोगों को। चलो मैं बता ही देती हूँ थोड़ा मोड़ा कि फ्री रीडिंग हम लोग करेंगे, कब करेंगे और कितने दिनों पर करेंगे और कितने लाइक कौन कौन से लिमिटेड क्वेश्चंस होंगे कि क्या होगा, वो सब मैं कल के वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, जो कल वीडियो आएगी उसमें। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी ऑनेस्ट बिकॉज ये मज़ा आएगा क्योंकि आई डोंट नो बट मुझे बड़ी खुशी मिलती है। मैं आज तक मैंने आज तक पैसे नहीं अच्छा मुझे ये चीज़ रियलाइज़ कब हुई कि मुझे फ्री रीडिंग करके खुशी मिलती है। अभी हाल ही में मैं अपनी एक सिस्टर की रीडिंग कर रही थी। मैं हो सके तो उस व्लॉग को अपलोड कर दूंगी, आप लोग देख लेना। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि मैं किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रही हूँ, मैं बहुत अच्छा कर पा रही हूँ और ये सारी चीज़ें। तो उसी के हिसाब से मुझे लगा कि चलो ये तो मेरी सिस्टर है, इसको तो फ्री रीडिंग मिल जाती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जिनके लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, वो बेचारे क्या करें, है ना। तो उनके लिए मैं फ्री रीडिंग निकालने वाली हूँ। मैं आपको डेट बता दूंगी, टाइम बता दूंगी, सारी चीज़ें बता दूंगी आप लोगों को इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो आप लोग ये मुझे तो बस एक्साइटमेंट ही हो रही है। आप लोग बस चेक करते रहना, ठीक है। लेकिन कल वीडियो आ जाएगी जहाँ पे मैं आपको बता दूंगी कितने क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, ओवरऑल ऐसे टाइप की चीज़ें। और क्वेश्चंस मैं लिमिटेड रखूंगी इन द सेंस कि आप 2 से 4 8 ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। लिमिटेड इस वजह से बिकॉज आई नो बता थोड़े ज़्यादा लोग आएंगे, बिकॉज फ्री रीडिंग है, ऑब्वियसली सभी लोगों को फ्री पसंद है। तो बहुत थोड़े ज़्यादा लोग आएंगे तो आप समझ रहे हो कि एक ही वीडियो में सारी चीज़ों को डिस्कस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस वजह से लिमिटेड क्वेश्चंस मैं रख रही हूँ। अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो, एक ही इंसान हो, अगर आप चाहते हो तो आप अपने, अगर आपके घर में कोई है जिसको रीडिंग की ज़रूरत है तो आप उसको भी शेयर कर सकते हो ये वाली बात। सो नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगी कि पर्सनल रीडिंग फ्री और ये टाइप की चीज़ें। तो आप लोग देखते रहना, चेक करते रहना, ठीक है। सो यस गाइज, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे बस मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स। यूनिवर्स डिवाइन आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या आपको ओवरऑल बताना चाहते हैं, बस हम इसी चीज़ को देखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, यहाँ पे 3 प्यारे प्यारे मेजर अरकाना है। पहला है द एम्प्रेस। हमेशा की तरह मैं जैसे आप लोगों को कार्ड एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप लोगों को इजी होती है जैसे, मैं इस बार भी वैसे ही कार्ड एक्सप्लेन कर दूँगी। पहले मैं बता देती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास द एम्प्रेस का कार्ड है, सेकंड में हमारे पास टेम्परेंस का कार्ड, थर्ड में हमारे पास है स्ट्रेंथ का कार्ड, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों को ऑप्शंस के बारे में बताऊं तो खास करके ऑप्शन 1 वाले जो जिन भी लोगों को अट्रैक्शन हो रही है ऑप्शन 1 से, यानी कि द एम्प्रेस के कार्ड को, आपको इन दिनों एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। एंजल नंबर्स के साथ जैसे ना एक नॉर्मल हो गया है कि हाँ कभी भी आपको एंजल नंबर दिख रहा है। अगर कुछ ऐसा हो रहा है देन आप ऑप्शन 1 को चूज़ कर सकते हो। ऑप्शन टू के बारे में बता देती हूँ। ऑप्शन 2 वो लोग चूज़ कर सकते हैं जिन लोगों को अपने लाइफ में ग्रोथ चाहिए है, जिन लोगों को डिवाइन की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस या फिर कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस चाहिए हैं, जो बहुत ही शांत, मतलब कि किसी से लड़ाई झगड़ा में आपको भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, बस चीज़ों को ना इसे स्लो डाउन होते हुए आप देख रहे हो और आपको बड़ा सुकून मिल रहा है कि चलो चीज़ें जैसे मैं चाह रहा था वैसे ही फ्लो में हो रही है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके लाइफ में देन आप ऑप्शन 2 को चूज़ कर सकते हो। और ऑप्शन थ्री आप ऐसे चूज़ कर सकते हो। ऑप्शन 3 वालों के लिए मैं बता दूं, अगर आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है, मैं कैसे सारे प्रॉब्लम्स को हैंडल करूं, क्या करूं जिससे चीज़ें ना एक फ्लो में आएंगी, क्या करूं, कैसे करूं, और जैसे आपको ना एक सपोर्ट की ज़रूरत है, एक डिवाइन सपोर्ट की, अगर ऐसा कुछ है और आपको बहुत ज़्यादा लाइक खुद में एंग्जाइटी होने लग रही है बीच बीच में, अगर कुछ ऐसा हो रहा है देन आप ऑप्शन 3 को चूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो यस गाइस, मैंने आपको ऑप्शंस एक्सप्लेन कर दिया, आप उसी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा आप उसी हिसाब से अपना ऑप्शन चूज़ करना, तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। अदरवाइज अगर आपको कोई लाइक ऐसा नहीं लगा, इन साइड में से कोई भी चीज़ें नहीं लगी, ऑप्शन 1 2 3 तीनों में से कोई भी मेरी बातें रेजोनेट नहीं करी, देन आप इंट्यूटिवली अपनी ऑप्शन को चूज़ करना, ठीक है। सो यस गाइस, बिना देरी के हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन 1, सो अगर आपने द एम्प्रेस के कार्ड को चूज करा है देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। तो इस कार्ड को हम थोड़े से साइड पे रख देते हैं एंड लेट्स शफल योर कार्ड्स एंड लेट्स सी आपको यूनिवर्स कौन कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं करंट सिचुएशन के लिए। ऑप्शन 1,
कहीं ना कहीं ऑप्शन वन मुझे जो पहली चीज़ यहाँ पे समझ आ रही है वो है, अगर आपको एंजल नंबर 333 या फिर एंजल नंबर 555 अगर इन दिनों दिखना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया है, तो एंजल्स यहाँ पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जेनवनली मैं आपको बता रही हूँ, एंजल्स कह रहे हैं आप आपने ना जैसे कुछ बात को गलत मीन कर लिया है। एंजल्स से रीडिंग्स, अगर आप कोई रीडिंग देख करके आ रहे हो और आप कोई रीडिंग से इंस्पायर हुए हो, देन एंजल्स आपको बताओ उस रीडिंग से कुछ और रहते हैं और आपने कुछ और मीन करा है। सो लेट्स सी, सबसे पहले हम क्लियरिटी लेंगे कि लाइक क्या है ना। ऑप्शन वन, 3 of Cups इन रिवर्स। ये रिवर्स में था क्या? हाँ रिवर्स में था। देन द व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स। देन वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, देन वी हैव 8 of Swords। बॉटम में रखे हमारे पास Ace of Cups। मैंने आपको क्या कहा था? ऑप्शन वन है ना कि आपने एंजल्स की बातों को गलत मीन कर लिया है, इन द सेंस या तो फिर आप एंजल्स से गुस्सा हो गए हो कि लाइक मैं करूं क्या, आप तो मुझे कुछ सही रास्ता ही नहीं दिखा रहे, कभी आप कुछ बोल रहे हो कभी आप कुछ बोल रहे हो, या तो फिर कुछ ऐसी तरीके की नाराज़गी है आपकी, या तो फिर यहाँ पे कुछ और है। यहाँ पे एंजल्स आपको डायरेक्टली बोलना यही चाह रहे हैं कि लाइक थोड़ा सा खुद के बारे में समझना आपको इम्पॉर्टेंट है। पता है क्यों? ऑप्शन वन, क्योंकि एंजल्स आपको बता कुछ और रहे हैं, मतलब उनका तरीका अलग है, क्योंकि यूनिवर्स और आपका कनेक्शन जैसे ना स्ट्रांग है, तो उनका आपको बताने का तरीका अलग है। वो आपको डिटेल में नहीं बताएंगे कभी, यूनिवर्स आपको कभी भी डिटेल में नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें ऑलरेडी पता है कि आपके सोल के अंदर वो विजडम है कि आप समझ जाओगे यूनिवर्स का इशारा, है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ही जैसे ऊपरी आपको बातें बताई जा रही है ना, आपको समझ नहीं आ पा रहा, आपको लग रहा है कि क्या हो रहा है, इधर कुछ और इधर कुछ और, इस रीडिंग में कुछ और बोल रहे हैं लोग, उस रीडिंग में कुछ और बोल रहे हैं, और अलग ही कुछ हो रहा है, ज़ोडिएक रीडिंग में कुछ और आ रहा है, तो मैं करूँ क्या? ऐसे टाइप की सिचुएशन आ गई है। देखिए ऑप्शन वन, मैं आपको एक चीज़ की क्लैरिटी दे सकती हूँ कि आपने जो तरीका चुना है चीज़ों को करने का, वो थोड़ा सा लाइक अग्रेसिव हो रहा है, उसमें थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि आप जिस चीज़ को करना चाहते हो आप उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हो, आपको जिस तरीके से करना आप उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो एंजल्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक इन द सेंस कि थोड़ा सा सांस लीजिए, थोड़ा सा चीज़ों को, आप बहुत ज़्यादा पकड़ के ऐसे फ्रस्ट्रेशन में हो कि क्या करूँ मैं क्या करूँ, ऐसे नहीं। अगर आपको कोई चीज़ करनी है, क्योंकि मुझे एम्प्रेस के कार्ड से ऐसा महसूस हो रहा है, मदद आप बहुत लोगों की कर रहे हो, तो अगर आपको मदद करनी है तो उसमें फ्रस्ट्रेशन नहीं आना चाहिए, उसमें ना गुस्सा नहीं आना चाहिए, अग्रेशन नहीं होना चाहिए, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर आप बहुत अग्रेशन में हो, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हो, आपको समझ नहीं आ रहा आपको करना क्या है, देन यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कोई बात नहीं, सारी चीज़ें होंगी। कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कत है इतनी सी है कि आप यूनिवर्स के साइंस को नहीं समझ पा रहे हो। यूनिवर्स के जो साइंस है आपको समझना बहुत इजी है, क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी वो विजडम है, ऑप्शन वन। लेकिन कहीं ना कहीं आप समझ नहीं पा रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं कोई ज्ञानी थोड़ी हूँ जो मुझे पता होगा पहले से। आप हो ज्ञानी, आपको ऑलरेडी पता है, ऑप्शन वन। तो कहीं ना कहीं उन सारे साइंस को समझिए। एंजल नंबर्स दिखाए जा रहे हैं तो सर्च कीजिए, जब कोई एंजल नंबर दिख रहा है तब सर्च कीजिए। 69 दिख रहा है, सर्च कीजिए। हर बार 69 का मतलब ट्विन फ्लेम नहीं होता, है ना। तो जब आपको एंजल नंबर दिख रहा है तब सर्च कीजिए। कहीं ना कहीं जब आप ऐसे ऐसे चीज़ों को करोगे, सर्च करोगे, जब आपका डेडिकेशन बहुत सही रहेगा अपनी अवेकनिंग को लेकर के, क्योंकि ऑप्शन वन यहाँ पे आपकी बहुत बड़ी शिफ्ट है, पैराडाइम शिफ्ट, बहुत बड़ी अवेकनिंग है आपकी। कहीं ना कहीं आपको डाउट होता है आप जिस चीज़ को करते हो। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे टेरर रीडिंग देख रहे हो तो आपको डाउट है कि क्या ये टेरर रीडिंग सही है कि नहीं है। वैसे ही आप जिस कार्य को कर रहे हो, आप जिस चीज़ को कर रहे हो, आपको उसमें डाउट है कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, कहीं गलत तो नहीं कर रहा। तो बेसिकली कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपकी यहाँ पे अवेकनिंग हो रही है, एक पैराडाइम शिफ्ट चल रहा है, जहाँ पे कभी कुछ सुनाई दे रहा है, कभी जहाँ पे कोई कुछ सुनाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे कहा जा रहा है जो आपको लगता है ट्रस्ट वर्दी है, जो आपको लगता है कि हाँ ये इंसान ट्रस्ट वर्दी है, आप उन्हीं की बातों को सुनो। आप ये खुद भी हो सकते हो कि हाँ मुझे लगता है सिर्फ मैं ही ट्रस्टवर्दी हूँ, तो मैं खुद की बातों को सुनता हूँ। अगर आप खुद को खुद ही प्रॉपर तरीके से नहीं गाइड कर पाते हो, अगर आपके ऑप्शंस अगर आप गलत चुन लेते हो, देन आपको कोई ना कोई ऐसा कोई ट्रस्टवर्दी इंसान बनाना ही पड़ेगा जिससे आपकी कनेक्शन बहुत अच्छी हो,
है ना। अब ये कोई टेरर भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल कि अगर आपको किसी की टेररिंग बहुत अच्छी लगी, बहुत सारी चीज़ें रेजोनेट करी, देन आपने जैसे फॉर एग्जांपल ऑप्शन वन आपने चूज़ करा इस रीडिंग में, है ना, अपनी बात नहीं करी। अगर मान लीजिए कोई और भी रीडिंग में आपने ऑप्शन वन को चूज़ करा, तो अब उस टेरर के साथ अपना कनेक्शन बना लीजिए। आप इस चीज़ को कहिए डिवाइन से कि हाँ, अब ऑप्शन वन में मेरी ही एनर्जी आएगी, मेरी ही एनर्जी का फ्लो रहेगा, तो अब जो भी मैसेजेस होंगे मेरे लिए ही होंगे। तब इतने परफेक्टली आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करेगी हर एक चीज़ की, आपको इतने परफेक्टली जो भी कन्फ्यूजन हो रहा है ना इतना इतना, ये नहीं होगा। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को करने की ज़रूरत है। एंड ऑप्शन वन, क्योंकि यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स में है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी अवेकनिंग को नहीं देख पा रहे हो। आपको लग रहा है कि क्या चल रहा है, चीज़ों को छोड़ देना है फ्रस्ट्रेशन में आकर के। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को आपने छोड़ भी दिया होगा। आप जिस चीज़ को लेकर के पैशनेट थे, आप कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों को भी छोड़ रहे हो कि नहीं हो पा रहा अब, है ना। तो आपको यहाँ पे बेसिकली कहा जा रहा है कि एंजल्स आपको बताना कुछ चाह रहे हो और आप गलत मीन कर रहे हो, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा साइड पे रखो। एंजल्स को एक बार समझो, आप क्या आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है, आप इस चीज़ को समझो। कहीं ना कहीं आपकी बहुत स्ट्रांग अवेकनिंग हो रही है, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि आप क्या हो, आप क्यों बने हो, आपका लाइफ पर्पस क्या है। होता है ना जहाँ पे हमें क्लिक हो जाता है कि हाँ, हमारा तो लाइफ पर्पस यही है, तो हमें यही करना है। फिर चाहे दुनिया के कुछ भी हो जाए, दुनिया में बाढ़ क्यों ना आ जाए, हम उसी चीज़ के ऊपर लगे रहते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं उसी चीज़ के रिलेटेड आपकी अवेकनिंग हो रही है, आपको लाइफ पर्पस के बारे में पता चलने वाला है। तो कहीं ना कहीं अभी ये शिफ्ट्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, जहाँ पे आपको अपने चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंस होगा आने वाले टाइम में। अभी नहीं है, अभी तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस डाउन है कि पता नहीं मैं कर पाऊँगा, कभी नहीं कर पाऊँगा, और सब लोग तो इतना अच्छा करते हैं। अभी ये थोड़ा सा वो है, डगमगाया हुआ। लेकिन आने वाले टाइम में इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस होगा कि अगर आप कुछ गलत भी कह रहे होगे ना, लोगों को वो सही लगेगा। इन द सेंस मैं इस तरीके कुछ भी मैं गलत मीन नहीं, इस बात को गलत नहीं कह रही हूँ। कुछ भी नेगेटिव वे में मत लीजिएगा आप ऑप्शन वन। मैं कह ये रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो, राइट, ये एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, आप अपने रियल लाइफ से रेजोनेट करना, आपसे ये करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो, आपने पूरी इंग्लिश सीख ली, या तो फॉर एग्जाम्पल आप यूट्यूब से इंग्लिश सीख रहे हो। अब आपको ये डर लग रहा है कि मैं कहीं इंग्लिश गलत ना बोल दूँ, क्या मैं गलत इंग्लिश बोल रहा हूँ, क्या मैं सही इंग्लिश बोल रहा हूँ, है ना। लेकिन जब आप उसी इंग्लिश को कॉन्फिडेंस से कहने लगोगे, तो आप चाहे गलत ही क्यों ना हो, लोग आपकी बात को समझ जाएंगे कि आप कहना क्या चाहते हो उस वर्ड से, राइट। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि आने वाले टाइम में आप जिस भी बात को कहोगे, लोग समझ जाएंगे। भले ही आप ऐसे ऐसे घुमा फिरा के ऐसे ऐसे करके क्यों ना कहो, लोग समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अपनी चीज़ को लेकर के कॉन्फिडेंट हो, है ना। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन वन मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि यूनिवर्स आपको ये भी चीज़ कहना चाहते हैं, अपनी पावर में आप आने वाले टाइम में रहने वाले हो। आपको इस टाइम पे ना कम्युनिकेशन का बहुत दिक्कत होता है, जैसे एक ही बात को आप रटोगे। फॉर एग्जांपल आपने कोई इंग्लिश का वर्ड सीखा है, आप उसी बात को रटते रहोगे, उसी वर्ड को रटते रहोगे, राइट। अब फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बात नहीं है, तो आप एक ही बात को करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, ऐसे करके। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कम्युनिकेशन में आपकी दिक्कत चल रही है। आने वाले टाइम में कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली बातें बनती जाएंगी ना, आप बोलते जाओगे लोगों को, ऐसी चीज़ होगी। ऑप्शन वन मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि रियलिटी में अगर हम लॉजिकली बात करें कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, तो यहाँ पे बेसिकली चीज़ों को लेकर के आपको अवेयर करवाया जा रहा है। अब देखिए, अब फॉर एग्जांपल अगर आप स्पिरिचुअलिटी में विश्वास करते हो, देखिए डिवाइन ये नहीं कहते कि आप स्पिरिचुअलिटी में विश्वास कर रहे हो तो आप लॉजिकल नहीं रहो। अब आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हो और स्पिरिचुअल हो बहुत ज़्यादा, अगर आप बहुत लॉजिकल हो रहे हो, तो आपको स्पिरिचुअलिटी गलत लगेगी, आपको लगेगा ये झूठ है ना। तो इन दोनों में बैलेंस बनाना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने लग जाओगे, अगर आप लॉजिकल नहीं रहोगे, तो इसमें भी दिक्कत है। ज़्यादा लॉजिकल होना भी सही, ज़्यादा स्पिरिचुअल होना भी सही नहीं होता, है ना। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस बनाने के लिए यहाँ पे चीज़ें बैलेंस होने वाली है। आपको बैलेंस बनाने के लिए यहाँ पे टीच करा जा रहा है कि चीज़ों में बैलेंस कैसे बनाते हैं, है ना। क्योंकि आपकी स्पिरिचुअलिटी या तो फिर बहुत हाई जा रही है, स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहे हो। स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि आप लॉजिकल चीज़ को छोड़ दो। या तो फिर स्पिरिचुअलिटी बहुत हाई जा रही है, या तो फिर लॉजिकल चीज़ है, और कहीं ना कहीं इस वजह से इम्बैलेंस है आपकी लाइफ में। ऑप्शन वन मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि अभी आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जो भी दिक्कतें चल रही हैं, जो भी कठिनाइयाँ चल रही हैं, आपको यहाँ पे ऑप्शन वन यही मैसेज दिया जा रहा है कि बहुत जल्दी ये सारे दिक्कत खत्म होने वाले हैं आपके लाइफ से। कहीं ना कहीं आप खुद को आज़ाद महसूस करोगे, फ्री खुद को महसूस करोगे कि हाँ, मेरी लाइफ में अब जितनी भी चीज़ें हो रही है सब मैं फ्रीली कर पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आने वाले 8 से 10 दिन एंजल्स कह रहे हैं, क्योंकि ओके यहाँ पे 8 रिपीट हुआ है।
अब देखो यहाँ पे 8 मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया, 8 रिपीट हुआ और मैंने अंदाजे से कहा था 8 से 10 दिन, और यहाँ पे भी 10 है। आप देखो तो कहीं ना कहीं 8 से 10 दिन एंजल से कंफर्मेशन दे रहे हैं। अब हमेशा पता है ऑप्शन 1 हमेशा मेरे साथ ऐसे ही होता है कि मैं अंदाजे कह देती हूँ, फिर अचानक मेरे कार्ड्स पे नजर जाते हैं, फिर मैं देखती हूँ यहाँ पे भी सेम ही लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन 1 8 से लेकर के 10 दिनों में ये जो पूरी चीज़ें चल रही है, ये जो पूरा जो अवेकनिंग का प्रोसेस है ये ख़त्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं अवेयर हो जाओगे आप अपनी चीज़ को लेकर के। यहाँ पे ऑप्शन 1 आपको जो चीज़ें हेल्प कर सकती है करंट सिचुएशन में है, करंट सिचुएशन में वो है मिरर एक्सरसाइज। मिरर एक्सरसाइज देखिए बहुत सारी होती है, कुछ लोग बोलते हैं कि हीलिंग में इसको यूज़ करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं मिरर एक्सरसाइज इन द सेंस कि आप जिस चीज़ को कर रहे हो मिरर में देख के उस चीज़ को बोलो, है ना। अगर आप इंग्लिश बोल रहे हो तो आप मिरर सामने रखो एंड मिरर के सामने बोलो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप खुद से बातें करोगे, जितना ज़्यादा आप खुद के फेस को देख करके बातें करोगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो और कहाँ पे आप सही हो। तो ऐसे कर करके आपके स्किल्स इंप्रूव होंगे। तो आप जो भी चीज़ को कर रहे हो आप इस चीज़ को ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास एस ऑफ कप्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन हाँ, कहीं न कहीं ऑप्शन 1 यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। अगर आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप में हो, अगर इन दिनों बहुत वो हो रहा है कि लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा लाइक कन्फ्यूजन चल रहा है कि लाइक सामने वाला बिजी है कि क्या है समझ ही नहीं आ रहा है, अगर कुछ ऐसा है आने वाले टाइम में ये चीज़ भी सुधरेगी, कहीं ना कहीं हीलिंग होगी आपके रिलेशनशिप में। अगर आप में से कुछ लोग लाइक सिंगल हो एंड आपको इंतज़ार है किसी इंसान का, तो एंजल्स कह रहे हैं ठीक है आप इंतज़ार रखो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन सेल्फ लव पे भी आपको फोकस करना चाहिए उतना ही जितना आप किसी पर्सन के लिए फोकस लगा रहे हो, ठीक है। सो यस ऑप्शन 1 यही थी आपकी रीडिंग, बहुत अच्छी रीडिंग थी एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ अपने कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हाय ऑप्शन 2, अगर आपने टेम्परेंस के कार्ड को चूज़ करा है देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। सबसे पहले जो चीज़ ग्रोथ है आपके लिए ऑप्शन 2। पहले जो चीज़ मुझे इससे चैनल हुई थी देखते से वो यही थी ग्रोथ, राइट डायरेक्शन में आप जा रहे हो कहीं ना कहीं। एंजल्स कह रहे आप जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, एंजल्स आपको ग्रीन लाइट दिखा रहे हैं जैसे कि हाँ आप सही रास्ते पे हो, घबराओ नहीं, सही रास्ते पे हो आप ऑप्शन 2, ठीक है। लेट्स शफल योर कार्ड्स एंड लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाह रहे हैं। आने वाले टाइम में ऑप्शन 2 आपका नाम बहुत होगा, बहुत आप ऐसे नाम से जाने जाओगे ना कि हाँ ये इंडियन लोगों से अलग है। जैसे ना बहुत वो एक गाना नहीं है रख रख पर माय देसी गर्ल, वो गाना है ना एक, वो वाला गाना यहाँ पे चालू हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन 1 आपका बहुत नाम होगा, आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हो वहाँ पे आपका नाम बहुत होगा। अगर फॉर एग्जांपल आप इंडिया से हो तो इंडिया में आपका नाम बहुत होगा कि ये ना बहुत वो है, ग्राउंडेड है, ये जो इंसान है ये इतना ग्राउंडेड है कि अगर आप इससे कुछ भी कर लो ये फ्रीली आपको बता देगा। ये ना वो नहीं है जो लाइक 10 बातें घुमाए एंड ना बताए, फ्रीली आपको कोई भी चीज़ बता देगा। तो बहुत ग्राउंडेड एनर्जी आपको पता है। आपको आने वाले टाइम में इस नाम से भी जाना जाएगा कि ये इंसान लाखों में एक है, मतलब इस इंसान की ना आप जोड़ती नहीं कर सकते। वेट ओके आपको आने वाले टाइम में इस नाम से भी जाना जाएगा कि इस इंसान से जोड़ती नहीं करो तो तुम अच्छा है, वैसे एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं बहुत बहुत जैसे ना लाखों में एक हो आप, आपके जैसा कोई इंसान बना नहीं, कोई दयालु आपके जैसा नहीं बना, तो बहुत उस नाम से आप जाने जाओगे। लेट्स सी we have King of Swords, then we have Four of Wands, then we have 6 of Swords,
आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं कुछ सेलिब्रेशन है आपके लिए, बहुत बड़ी सेलिब्रेशन, जैसे जिसमें आप खुश बहुत रहोगे। बेसिकली बड़ी सेलिब्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि लाखों लोग आएंगे, नहीं नहीं। मतलब इन द सेंस मेरी लैंग्वेज में मैं बताती हूँ, और लोगों का मुझे नहीं पता। मेरी लैंग्वेज में जब भी मैं कहती हूँ बड़ी सेलिब्रेशन, इसके मतलब आप बहुत खुश रहोगे उस सेलिब्रेशन में। बॉर्डर में देखें हमारे पास द टावर, इस कार्ड को हम क्लेरिफाई करते हैं कि ये टावर का कार्ड क्यों आया है, किस चीज़ में आया है, हेल्थ में आया है, करियर में आया है, किस में आया है। पता नहीं क्यों ऑप्शन 2 यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये टर्निंग पॉइंट है, जहाँ पे आप ना चीज़ों को थोड़ा सा मोड़ रहे हो। अब आपको लग रहा है कि हाँ चीज़ें ना बहुत एक तरफी कर ली, इन द सेंस कि बहुत मैंने ना अपना जैसे ना बहुत अपने आप को समझा लिया कि नहीं इस चीज़ को नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, लेकिन आखिर में मुझे उसी चीज़ को करना है, मुझे पता है ये चीज़। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है, अपने माइंड को जैसे ना आप समझा रहे हो कि इस चीज़ को करने में कोई बुराई नहीं है। वैसी एनर्जी ऑप्शन 2। ओहो ओके, बॉटम में देखिए हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड्स। पहले जो चीज़ ऑप्शन 2 आई डोंट थिंक कि आपको कुछ बताना चाहिए मुझे, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को कार्ड से पता चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी चलो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। कार्ड्स तो आपको दिख रहे हैं ना, चलो इन दोनों कार्ड्स को ना, ओ माय गॉश मैं इसको कहाँ रखूँ, चलो मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ, ठीक है। इसको हम बाद में, इसको बोनस कार्ड के तौर पे हम बाद में निकालेंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊँ कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाह रहा है, तो सबसे पहली बात जो है वो यही है आप लोगों के लिए कि यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन दिनों आपको दिख रहा होगा कि आपके लाइफ में जैसे कुछ सही सही नहीं चल रहा, बहुत बोरिंग लाइफ है, बहुत जैसे ना कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं, बहुत जैसे नॉर्मल सी ज़िंदगी कट रही है, वैसी वाली एनर्जी। अगर ऐसा कुछ चल रहा है देन एंजल्स कह रहे हैं कि आप सही डायरेक्शन में जाने वाले हो, कहीं ना कहीं राइट डायरेक्शन में आप जा रहे हो, लेकिन जा रहे हो और आने आने वाले टाइम में भी जाने वाले हो, आप कभी भी गलत डायरेक्शन में नहीं जाओगे। तो कहीं ना कहीं आपको घबराहट है इस चीज़ को लेकर के कि कोई चीज़ को मैं करूँ कि नहीं करूँ, कहीं मैं बिगड़ ना जाऊँ, कहीं मैं गलत डायरेक्शन में ना चला जाऊँ। इसी वजह से एंजल्स कह रहे हैं कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। स्टार्टिंग में मैंने आपको मैसेज दिया ना कि आप ग्रोथ अपने लाइफ में ग्रोथ देखने वाले हो, सही डायरेक्शन में जाने वाले हो। एंजल्स कह रहे हैं यस आप सही डायरेक्शन में ही जाने वाले हो और आप जा भी रहे हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डाउट है आपको कि क्या मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, क्या कैसे कर पाऊँगा, अगर कर पाऊँगा तो क्या सच में ऐसा हो सकता है, वैसा सेल्फ डाउट है। किंग ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं अभी आप थोड़े से आराम के मोड में बैठे हुए हो। जैसे ना आपसे बहुत सारे लोग ना जैसे लड़ाइयाँ एंड ये सारी चीज़ें करने के लिए आ रहे हैं, आपको ना पोक कर रहे हैं कि आओ मेरे साथ लड़ाई करो, आओ आओ मैं तो फ्री बैठा हुआ हूँ, आओ मैं तो वेला हूँ, वैसे करके ना लोग आपको पोक कर रहे हैं कि आओ मुझसे लड़ाई करो, लेकिन आपको कोई इतना सा भी इंटरेस्ट नहीं है लड़ाई करने में किसी से। आप सोच रहे हो कि आप अपनी ज़िंदगी के ऊपर ध्यान दोगे कि आप उन फालतू लोगों के ऊपर ध्यान दोगे, इस वजह से ना आप उन लोगों को इग्नोर कर रहे हो जितना हो सके। और सही भी ऑप्शन 2 आप लोगों को इग्नोर करना, बिकॉज ये लोग जो है इनको अपने लाइफ में कुछ भी नहीं है, आता ना कुछ ना जाता कुछ, लेकिन फिर भी ये लोग ना ऐसे पुक करने के लिए आ जाते हैं, ताकि अगर आप सही डायरेक्शन में भी जा रहे हो ना तो आप कुछ ऐसा बोल दो ताकि आपको ही कर्ज लग जाए ना, आप गलत डायरेक्शन में जाने लगो। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन 2 मुझे यहाँ पे जो चीज़ आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है वो यही है कि बहुत चिल, जैसे कि हाँ मुझे अब आगे कौन सा प्लान करना है अपने लाइफ में, कैसे क्या चीज़ों को करना है, आप इन सारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा भी करंट में ध्यान दे रहे हो। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ये भी कह रहे हैं कि अभी जो आप जिस मोड में हो वो मोड सही है, किसी से पोक नहीं होना, हंस के छोड़ देना, कह रहे भाई छोड़ो ये नादान ही होगा, है ना, समझदार लोग थोड़ी ऐसी बेवकूफ़ी करते हैं। तो यही मोड आपको सूट करता है और यही मोड आपके लिए सही है। ऑप्शन 2 मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि विजडम जैसे ना आपके अंदर आती जा रही है, बहुत विजडम है आपके अंदर, ऑलरेडी है और बहुत सारी विजडम आपके अंदर आ भी रही है। तो आने वाले टाइम में लोग आपको ना लिटरली टेम्परेंस के रूप में देखेंगे। टेम्परेंस का रूप क्या होता है, टेम्परेंस की एनर्जी क्या होती है, बेसिकली टेम्परेंस की एनर्जी होती है कि लाइक ये सब कुछ कर सकती है, टू बी ऑनेस्ट ये सब कुछ कर सकती है। ऑप्शन 2 इसको सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होता है कि चैटिंग करने से क्या होता है, भजन करने से क्या होता है, और बोलते हैं ना कि राइट डायरेक्शन क्यों दिखाना चाहिए लोगों को, राइट डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं, एक्सपीरियंस क्योंकि टेम्परेंस के पास बहुत होता है। और इस वजह से लाइक
उसको फिर ना वो नहीं होता, वो उसके अंदर वो बात नहीं होती कि हाँ सबको कहना है कहना है कहना है। ये बस ना अपनी चीज़ों में लगी रहती है, अलाइनमेंट में लगी रहती है। और टेम्परेंस की जो एनर्जी होती है बेसिकली चीज़ों को ना ये बैलेंस करके रखती है, कभी भी ना चीज़ों को हाई एंड लो नहीं जाने देती, बैलेंस करके रखती है। तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आपका नाम इस वजह से भी होगा क्योंकि आप चीज़ों को बैलेंस करके रख रहे हो। 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपके लिए सेलिब्रेशन है, कुछ गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है, यूनिवर्स आपको करना चाहते हैं कि कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ रही है आने वाले 4 महीनों में। आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलेगी जिसकी वजह से आपका दिल बहुत खुश होगा। आप देखो यहाँ पे 69 बन रहा है, 69। और अगर आप देखो तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे भी 6 है। यहाँ ना मुझे एक और चीज़ महसूस हो रही है कि कहीं ना कहीं आपने पास्ट को लेट गो कर दिया है। बिकॉज आप देखो यहाँ पे है 4 5 नहीं, 4 5 नहीं है, डायरेक्ट 6 है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने जो जो चीज़ें आपको ब्लॉक कर रही थी, जो चीज़ें आपको ब्लॉकेजेस में डाल रही थी, आपने बोला कि मिट्टी पाओ आगे बढ़ो, तो आपने फाइनली उस चीज़ को जाने दिया। मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। पहले तो आप चीज़ों को लेकर के बहुत परेशान हो रहे थे कि मैं बैलेंस कैसे बनाऊं, मैं कैसे क्या करूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं आपको समझ आ गया है कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं। अब आपको रियलाइज़ हो गया है कि हाँ, मुझे ईश्वर ही रास्ता दिखा सकते हैं, मुझे ईश्वर ही गाइड कर सकते हैं। तो बहुत जैसे ना, हाँ, बहुत फ्री वाली एनर्जी कि हाँ, मुझे जहाँ भी ईश्वर जिस भी जगह पे लेकर के जा रहे हैं वो जगह सही ही होगी। क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास है अपने ईश्वर पे। तो बहुत जैसे ना अलाइनमेंट वाली वाइब्स हैं, बहुत अलाइनमेंट में आप आ रहे हो। ओके ओके, हम बोनस कार्ड पे आते हैं। बोनस जो हमने 2 कार्ड से डाले आपके लिए, हम उस पर आते हैं। अच्छा, बॉटम द डेक मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। 5 ऑफ वांड्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं लोग ना, जैसे आपको पास्ट के लोग खास करके आपको पोक करने के लिए आ सकते हैं कि इन द सेंस कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमने तो ये करा था, तुमने तो वो करा था, तुमने तो इतनी गलतियाँ करी थी, तुम अब सही रास्ते पे चल के करोगे भी क्या। जैसे ना वो लोग पोक करने के लिए आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको पा नहीं सकते। खास करके अगर ये कोई आपका पास्ट का एक्स है, देन ये आपको ना इसे पोक करने के लिए आ सकता है। क्यों करने को आ सकता है? बिकॉज अभी आप इतने ज़्यादा शरीफ बन गए हो, इतने ज़्यादा लाइक नॉलेजेबल बन गए हो कि आपको वो इंसान पा नहीं सकता, क्योंकि आप उसके कंट्रोल में नहीं रहोगे। अगर ऐसा चांस बना कि आपने कभी उसको हाँ भी कह दिया अपने एक्स को, तभी भी आप उसके कंट्रोल में नहीं रहोगे, क्योंकि आपको है कि मैं खुला ही रहूँ। तो जैसे ना उसको पता है ये सारी चीज़ें कि अब आप तो काबू में आने वाले नहीं, तो अब ये क्या करेगा, आपको फेक बातें बताएगा आपके बारे में। आपको जैसे ना ब्लैकमेल टाइप बोलते हैं ना, कि बचकानी हरकतें जिसको हम बोलते हैं ना कि बच्चों वाली हरकतें, मैं गोली मार दूंगा, वो टाइप की। इन द सेंस की नहीं, बच्चे होते वो प्लास्टिक के पिस्तौल लेके घूमते रहते हैं, वैसे ही है। वैसे ही कुछ इमेच्योर आपका एक्स पार्टनर है, तो वो ऐसी टाइप की हरकतें कर सकता है। तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना, ज़्यादा उसको मीन नहीं करना। मैं तो कहूँगी हंस के छोड़ देना, बिकॉज ऐसे लोग ना मतलब बहुत फ़नी होते हैं। ओके अच्छा, अगर हम टाउ मोमेंट की बात करें तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, अच्छा इस कार्ड को भी हम दे लेते हैं। अगर हम टाउ मोमेंट की बात करें तो इन दिनों आपका टाउ मोमेंट चल रहा था, जहाँ पे बस होए जा रही है, हो जा रहा है, आपको बहुत बोरियत हो रही थी खुद की लाइफ में। कहीं ना कहीं मन में 10 बातें चल रही थी, ये करूँ वो करूँ, कैसे करूँ क्या करूँ। कहीं ना कहीं आपको जो हीलिंग करने के लिए जो चीज़ भी आपको दी गई थी, कहीं ना कहीं आप उसको भी खो रहे थे। इन द सेंस जो चीज़ आपके लिए बनी आप उसको भी छोड़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये टाउ मोमेंट आपकी लाइफ में चल रहा था। और अच्छा, ये टाउ मोमेंट क्यों चल रहा था, है ना, कि अगर आप पूछोगे ख्वाहिश ये टाउ मोमेंट क्यों चल रहा था, अभी बात क्या थी, तो मैं आपको बताती हूँ। ये टाउ मोमेंट इस वजह से चल रहा था बिकॉज कहीं ना कहीं आपने आप जिस चीज़ को करने के लिए बने हो, आप उस चीज़ को नहीं कर रहे थे। आपके मन में कहीं ना कहीं लालच किसी चीज़ को लेकर के आ रहा था, आपके मन में डाउट आ रहा था, आपके मन में डाउट इस चीज़ का आ रहा था कि कहीं मुझसे बुरे लोग ना जुड़ जाए, है ना, कहीं मुझे डिमोटिवेट ना कर दे, मुझे मेरी चीज़ को लेकर के कहीं मेरे पास्ट की चीज़ों को ना उखाड़े। तो कहीं ना कहीं ये टाइप की बातें आपके दिमाग में चल रही थी, कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट था। और ये सेल्फ डाउट की ही वजह से ये टाउ मोमेंट आया था। और ये टाउ मोमेंट में आप प्रोटेक्टेड हो मेंटली। बस आपको ना जैसे 10 बातें चल रही हैं, 10 आपको ख्यालात आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टाउ मोमेंट में आपको न्यू बिगनिंग दिखेगी, बिकॉज ये टाउ मोमेंट के बाद हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, राइट। तो कहीं ना कहीं अब आपको अपने लाइफ में न्यू बिगनिंग देखने को मिलेगी। जो चीज़ को आप करने के लिए बने हो, ऑप्शन 2, उस चीज़ को खुशी से करना। बेसिकली ऑप्शन 2, जो चीज़ जैसे कहा ना मैंने, खुशी से करना। सडन मुझे सुनाई दिया बेस्ट वर्जन, तो कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोग अपना बेस्ट वर्जन बन रहे हो। आप जिस चीज़ को करने के लिए इस धरती पे आए हो, उस चीज़ को करने वाले हो, और करने का सोच रहे हो अभी करंट में, या तो फिर सोचने वाले हो। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड लिटरली बहुत जैसे ना चीज़ों को साथ लेकर के चलना, कभी भी ना पास्ट को अपने प्रेजेंट में नहीं आने देना, वैसी एनर्जी होती है। कहीं ना कहीं व्हील की जो एनर्जी है, आपको ये महसूस होगी
अगर हम बात करें कितने दिनों में महसूस होगी, तो मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए 4 दिन दिख रहे हैं। 4 से 5 दिनों में आपको व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी महसूस होगी। अभी तो टाउ मोमेंट चल रहा था जहाँ पे इतना कुछ हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था, बस करे जा रहे हो करे जा रहे हो, हार्ड वर्क करे जा रहे हो, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा था। लेकिन अब ना आपको ये एनर्जी देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं टाइम बदल रहा है, टाइम के साथ आप भी अपने आप में परिवर्तन ला रहे हो, सोच में परिवर्तन ला रहे हो, और इसी वजह से व्हील की एनर्जी आपको महसूस होगी आने वाले 4 दिनों में और आने वाले 4 से 6 दिनों में। अच्छा, मैंने कब कहा ना 4 दिनों में। और देखो यहाँ पे इस लड़की के, आई डोंट नो मैं आप लोगों को दिखा पाऊंगी कि नहीं दिखा पाऊंगी। ओके, मैंने आप लोगों को कहा था ना 4 दिनों मैंने कहा था। तो अब देखो यहाँ पे मैंने तो बिना देखे कहा था, मैंने तो एवे ही कह दिया था। अब देखो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड में यहाँ पे इस लड़की ने जो गले में डाइस पहना है, इसमें भी 4 है ना। तो लाइक एंजल्स कंफर्मेशन दे रहे हैं कि लिटरली 4 से 6 दिनों में आपको व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी महसूस होगी, जहाँ पे आपको लगेगा यू आर इनफ। आप दुनिया के मोह माया से हट गए हो, पैसों के पीछे नहीं भाग रहे हो, लिटरली आप ना जैसे मदद कर पा रहे हो लोगों की अब अच्छे से। तो इस चीज़ में आपको सेटिस्फेक्शन, खुशी बहुत मिलेगी, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं एक ब्रांड न्यू साइकिल में एंटर करोगे। सो येस, ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ अपने कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हाय ऑप्शन 3, सो अगर आपने स्ट्रेंथ के कार्ड को चूज़ करा है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। सो लेट्स सी, हम देख लेते हैं कि आप लोगों को क्या यूनिवर्स मैसेजेस देना चाहते हैं। तो कार्ड शफल कर लेते हैं हम। थैंक यू। ऑप्शन 3, आप में से कुछ लोग को रेस्ट की ज़रूरत है ऑप्शन 3, बिकॉज बहुत आप लोग इन दिनों काम करने लगे और इस वजह से आपको खुद के लिए टाइम नहीं मिल रहा। बहुत ऐसी वाली वाइब्स है ना कि आप जिस टाइम पे सोते थे आप उस टाइम पे उठ करके अपना काम कर रहे हो। तो जैसे बहुत आप इस वजह से ना आपके ब्रेन को भी रेस्ट नहीं मिल पा रहा है, ना आपकी बॉडी को भी रेस्ट नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेस्ट ले लेना टाइम टू टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी ऑप्शन 3। थैंक यू। फोर ऑफ कप्स। आपके एंजल्स बहुत, आपकी स्पिरिचुअल टीम बहुत एक्टिव है। पता है क्यों? बिकॉज जब मैं बिहाइंड द कैमरा शफल कर रही थी कार्ड्स, तो लिटरली यही कार्ड आया था। इसके साथ ही साथ आई थिंक टाउ का कार्ड आया था, कुछ तो आया था, मुझे इतने अच्छे से याद नहीं, लेकिन हाँ 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया था। तो लाइक बहुत पहले, लाइक अभी एक ही शफलिंग मैंने करी थी ऑप्शन 2 के बाद। ऑप्शन 3 की एनर्जी डालने के लिए मैंने एक ही शफलिंग करी थी, और उसी में इतने इतने लाइक एक के बाद एक के बाद एक के बाद कार्ड्स गिरने लगे थे। तो बहुत जैसे आपकी स्पिरिचुअल टीम एक्टिव है आपको लेकर के। वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, ये रिवर्स में है टू बी ऑनेस्ट। पेज ऑफ सोर्ड्स। बॉटम देखिए हमारे पास 7 ऑफ कप्स। सो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आते हैं ऑप्शन 3। सो ऑप्शन 3, मुझे जो पहली चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, कि अगर हम बात करें कि लाइक यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं, तो सबसे पहला जो मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए दिख रहा है वो यही है कि इंतज़ार जैसे ना आपने छोड़ दिया है। जैसे आप पहले बहुत वैसी वाली एनर्जी में रहते थे कि यूनिवर्स, जैसे लोगों ने कहा है, टेररिस्ट ने कहा है अच्छा होगा अच्छा होगा, तो अच्छा होगा। फिर आप देखते थे कि ये हफ्ता गुजर गया लेकिन कुछ अच्छा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने स्टेप नहीं लिया। अब देखिए क्या होता है ना कि लोग बोलते तो हैं कि अच्छा होगा, लेकिन वो ये बताना भूल जाते हैं, और लोग ये सुनते समझते ही नहीं कि खुद स्टेप लेंगे तभी तो अच्छा होगा, राइट। तो पहले कहीं ना कहीं आप बहुत वैसी वाली एनर्जी में रहते थे कि हाँ आप इंतज़ार कर रहे हो, अच्छा हो ही नहीं रहा, अच्छा हो ही नहीं रहा। लेकिन फिर आपको समझ आया कि नहीं, अगर अच्छा करना है अपने लाइफ में तो ये मिरेकल जो होता है ना, ऐसे ही नहीं हो जाता है, हमें खुद भी कुछ स्टेप लेना पड़ता है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपने अपने लाइफ में स्टेप लिया, फिर आपको देखने को मिला कि हाँ
अब मेरी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। तो वैसी एनर्जी है कि चलो आपने टाला तो नहीं बात को, आपने समझा कि वहीं बैठे बैठे इंतज़ार करते हुए नहीं आएगी न्यू बिगनिंग, आपको स्टेप लेना पड़ेगा, राइट। कहीं ना कहीं ऑप्शन 3 मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। अम, आप में से कुछ लोग को 666 एंजल नंबर इन दिनों दिखने वाला है बहुत ज़्यादा। अच्छा, अगर हम बात करें कि बेसिकली यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप इस दुनिया में हैं, आपको समझ नहीं आता है आपको क्या करना है। अभी भी अगर देखें ना आप, तो आप बहुत नादान हो। ईजिली अगर कोई बोलेगा ना कि हाँ मेरे पर ट्रस्ट कर लो, घुमा फिरा के, तो आप कर लोगे, वैसे इंसान हो। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन 3, आप इस दुनिया में आए, इस धरती पे आए, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं था, कोई संभालने वाला नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके आप स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व हुए हो। तो जिस गलत डायरेक्शन पे आप जा रहे थे, जहाँ पे आप बैठे बैठे सोचे थे कि सारी चीज़ें होंगी, अबंडेंस का फ्लो बैठे बैठे होगा, उस उस वाले इल्यूजन में से निकल के अब आप स्टेप ले रहे हो। और कहीं ना कहीं एंजल्स ने ही आपको इस चीज़ के लिए उत्सुक करा कि हाँ अब आप स्टेप लो। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप रॉन्ग डायरेक्शन जा रहे थे। बेसिकली ये रॉन्ग डायरेक्शन ही होता है, जहाँ पे हम सोचते हैं कि बैठे बैठे चीज़ें हो जाएंगी। रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे थे, लेकिन फाइनली अब आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप स्टेप लेना सीख गए हो, राइट। यूनिवर्स आपको ये भी मैसेजेस देना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोग बहुत मैच्योर हो गए पहले के मामले से। पहले ना आप जैसे ना बहुत वैसी वाली एनर्जी में थे कि आप बस बैठे बैठे सोचते थे कि हाँ सब कुछ अच्छा होगा, ड्रीम्स अच्छा आ रहे, सब कुछ अच्छा होगा। तो जैसे बहुत इंतज़ार करते रहते थे कि हाँ अच्छा हुआ ही नहीं, क्या होगा, क्यों, कैसे होगा। फिर अगले पल कोई बोल देता था अच्छा होगा, फिर आप खुश हो जाते थे। बहुत इमेच्योर वाली एनर्जी में थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं आप मेच्योर वाली एनर्जी में आए हो। अब आपको पता चल गया है कि कैसे क्या करना है। अब आपको ना डिवाइन पावर को कंट्रोल करना आ गया। डिवाइन पावर इन द सेंस मैनिफेस्टेशन को कंट्रोल करना, किस तरीके से मैनिफेस्टेशन करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जैसे पता लग गया है, नॉलेज मिल गई है। ऑप्शन 3 मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं चीज़ों को प्रमोट आप बहुत करोगे, इन द सेंस अपने विजडम, आपके अंदर जो भी विजडम है, जो भी आपको एक्सपीरियंसेस मिले हैं, आने वाले टाइम में आप उसको प्रमोट बहुत करोगे कि अगर तुम्हारी लाइफ में ये हुआ है तो इसका ये इलाज है। ऑप्शन 3, आपके घर में गंदगी बहुत है। ऑप्शन 3, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बुरा मत मानिएगा, कुछ ऐसा वैसा नहीं कह रही, इन द सेंस मैं कह रही हूँ कि घर में धूल कचरा बहुत है। अगर आपके इन दिनों घर में छिपकली आना स्टार्ट हो गई है, खास करके अगर उस छिपकली के 2 पूँछ हैं या फिर 1 पूँछ कटे हुए हैं, आई डोंट नो, यहाँ पे बहुत बदबू है। ऑप्शन 3, इन दिनों ऑप्शन 3, आपको अपना घर जैसे साफ़ सफाई अगर आप रखो तो ये ज़्यादा सही है। खास करके जिस रूम में रह रहे हो आप, एटलीस्ट उस रूम को तो आप साफ़ ही रखो, बिकॉज अभी जो आपके लाइफ में टाइम चल रहा है, ये बेसिकली चलने वाला है, इन द सेंस अभी जो आपके लाइफ में टाइम चलने वाला है, ये बहुत ही फॉर्चुनेट और ये बहुत ही ज़्यादा आप कह लो एक्साइटमेंट से भरा हुआ, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी वाला होगा, ठीक है। तो अब इसमें गंदगी या फिर कोई भी ब्लॉकेज सूट नहीं करेगी आपको, है ना। प्रॉब्लम होने लगेगी, ब्लॉकेजेस, डिमोटिवेट होने लगोगे आप। तो अगर इर्द गिर्द आपकी कोई गंदगी है तो आप उसको साफ़ करो। एंड एंजल्स यहाँ पे आपको ये भी मैसेजेस दे रहे हैं, रूम तो आप अपना क्लीन रखो ही रखो। अगर आपको इन दिनों घर में छिपकली या फिर मेंढक को कुछ ऐसा आ रहा है, या फिर वीडियो में आपको बार बार छिपकली या फिर मेंढक सुनाई दे रहा है, या फिर मेंढक दिखाई दे रहा है बार बार वीडियोस में, या फिर आपके 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 सामने बार बार इन सारी चीज़ों के बारे में बात करी जाएगी आगे, तो आप इसका मतलब समझ जाना कि एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि आप हायरोपेंथ की ऊर्जा में जा रहे हो। हायरोपेंथ का कार्ड बेसिकली इसको सब पता है लेकिन फिर भी फ़कीर है, वो वाली एनर्जी होती है कि हाँ पता है सब कुछ, ज़िंदगी का मूल मंत्र भी पता है, लेकिन फिर भी मैं वो नहीं बनना चाहता, घमंड नहीं रखना चाहता, और ना ही मैं एकदम अमीर बनना चाहता हूँ। मैं ऐसे ही लाइफ में ठीक हूँ, मैं फ़कीर ही ठीक हूँ। तो बिल्कुल वैसी एनर्जी में आप जाने वाले हो जहाँ पे आपको सारी चीज़ों के बारे में पता होगा, लेकिन लोग डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा। चुप ही रहोगे आप, ज़्यादा लोगों के सामने अपने स्पिरिचुअलिटी को रिवील नहीं करोगे। इस चीज़ के बारे में वो मेंढक या तो फिर छिपकली आपको बताएगा। अगर इन दिनों आप देख रहे हो ना, आपके घर में अचानक से छिपकली आ जा रही है आपके रूम में, या फिर दिख रही है आपको छिपकली, तो इसका मतलब यही है। कहीं ना कहीं ऑप्शन 3 मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि एंजल्स के साथ आपका कनेक्शन बहुत सही है। अगर आप जैसे ना, आपका जैसे ऑप्शन 3 जैसे आपका ना लाइफ पर्पस है, जैसे मदद करना एनिमल्स की, क्योंकि आप देखो किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में खास करके एनिमल्स से मेरा मतलब वो नहीं है कि सिर्फ डॉग्स या फिर सिर्फ कैट्स, काउस की मदद करना। जो ड्रैगन फ्लाइज होते हैं, अगर आपके सामने बहुत सारे ड्रैगन फ्लाइज मर जाते हैं, उनको आप बचा नहीं पाते, देन आने वाले टाइम में इसके रिलेटेड कोई ना कोई आप चीज़ अपने तरीके से इन्वेंट करोगे। या तो फिर एक होता है ना कि जहाँ पे
आई डोंट नो, यहाँ पे बहुत ही रैंडम एनर्जी मिल रही है, जैसे ना जैसे ना नहीं होते कभी कभी छिपकली को पानी प्यास लगता है, इस वजह से वो बेहोश हो जाती है और हमें लगता है कि चलो ये तो मर गई है, तो हम फेंक देते हैं उसे उठा के। तो अगर आपके आंखों के सामने ऐसा बहुत होता है कि ड्रैगन फ्लाइज मर जाती है, या फिर कोई भी ऐसा बेजुबान जानवर है जिसका उसके हाथ पैर भी नहीं है अच्छे से, बोलते हैं ना कि ड्रैगन फ्लाई के कहाँ ही हाथ पैर होते हैं अच्छे, मतलब तगड़े बहुत पतले पतले हाथ पैर होते हैं, राइट। तो अगर आप अपने आंखों के सामने कुछ ऐसा देखोगे तो आप उसको बचाओगे और वो बच भी जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो फ्लाई करते हैं, जो उड़ने वाले, जो कबूतर, जो ऐसे टाइप की चीज़ें होती है ना, वो उनके साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, एंड आने वाले टाइम में यही सारी चीज़ें आपको गाइड भी बहुत अच्छे से करेंगी। मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि आने वाले टाइम में ट्रैवल आप कहीं पर कर सकते हो, बहुत ही प्यारी प्लेस पर ट्रैवल, जहाँ पे ना बहुत लाइक ग्रीनरी हो, जहाँ पे बहुत सुकून हो, वहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हो। या तो फिर आप खुद के लिए कोई ऐसी जगह ढूंढोगे, या फिर घर में कोई जगह ऐसी बनाओगे खुद का कॉर्नर टाइप, जहाँ पे आपको बैठ के बड़ा सुकून मिलता है। ऑप्शन 3, मुझे यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से ये भी मैसेजेस आपके लिए दिख रहे हैं, 4 ऑफ कप्स के कार्ड से, कि कहीं ना कहीं एक मिनट, मुझे एक और कार्ड निकालने दीजिए। इस 7 ऑफ कप्स के कार्ड को तो हम यहीं पर रखेंगे क्योंकि ये बॉटम वाला देख है, लेकिन मुझे एक और कार्ड निकालने दीजिए। आई डोंट नो, ऑप्शन 3, या तो फिर आपके घर में इर्द गिर्द बहुत नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जीज है, या तो फिर अगर घर में इर्द गिर्द कहीं पर नाला है जहाँ जिसमें बहुत बदबू आती है। ऑप्शन 3, अगर कुछ ऐसा है, अगर कोई नाला नहीं है, घर भी बहुत साफ़ सुथरा है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, देन आप समझ जाओ कि घर में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज एंटर कर रही है इन दोनों, या तो फिर वो कोशिश कर रही है एंटर करने की। तो आप इसके लिए काम करो, आप अपने घर पे अगर आप पूजा करते हो, देन आप जैसे ना वो गीली अगरबत्ती आती है जिससे धुआं बहुत होता है, तो आप उसको पूरे घर में दिखा सकते हो एज अ क्लेंजर, कि हाँ ये पूरे मेरे घर को क्लेंस कर रहा है, कोई भी नेगेटिविटी एंटर नहीं करेगी। प्रोटेक्शन लगाओ आप जिस भी घर पे हो, जिस भी घर में रहते हो, मेन गेट पे, अगर आपका कोई बालकनी है उधर भी साइड पे, जहाँ से भी बेसिकली लोग एंटर करते हैं, या फिर जहाँ बोलते हैं ना कि मेन गेट और बालकनी का जो दरवाज़ा है उधर के साइड पे आप एक काम करो, कोई अगरबत्ती लो, उसको हाथ में ऐसे पकड़ो, है ना, हाथ में अगरबत्ती को ऐसे पकड़ो, और उसके साथ ही साथ आप बोलो कि इसमें प्रोटेक्शन आ रही है, और अब कोई भी नेगेटिव एनर्जीज नहीं मेरे घर में एंटर करेंगी। क्योंकि मैंने कहा ना, अचानक से पता है ऑप्शन 3 क्या हुआ, कि मैं रीडिंग करते करते वक्त बहुत ही गंदी बदबू, इतनी गंदी बदबू ना, मतलब जैसे कैसे कि आपको पता होगा, जैसे कैसे कोई मर जाता है कोई जानवर, तो कितनी गंदी बदबू आती है उसमें से, बिल्कुल वही, जैसे कैसे मैं आपको बताऊँ, आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कह रही हूँ, तो बिल्कुल वैसे ही बदबू। और ऐसी बदबू बेसिकली जो बुरी आत्माएं होती है उन्हीं की तरफ से आती है। तो अगर कुछ ऐसा हो रहा है, अगर आपको इन दिनों खुद के घर में अनसेफ फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कोई देख रहा है, कुछ भी ऐसा लग रहा है आपको कि हाँ जो मैं बात कह रही हूँ वो चीज़ आपसे रिलेट कर रही है, देन आप प्लीज़ इस चीज़ को करो, बिकॉज घर में वो चीज़ लड़ाइयों को बढ़ा सकती है ठीक है। एंड लेट्स सी, हम एक और कार्ड निकाल रहे थे, मैं आपको बाद में बताऊंगी मैं एक और कार्ड क्यों ले रही हूँ। 5 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम में देखे हमारे पास हैंगमैन, ओके। तो अगर हम कार्ड्स को एक्सप्लेन करें कि क्या बात है, तो बेसिकली ऑप्शन 3, मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि यूनिवर्स आपको ये भी मैसेजेस देना चाहते हैं, आप जो हो एफर्ट्स अपने तरफ से पूरा लगा रहे हो, आप देख रहे हो कि हाँ मैं तो पूरा एफर्ट्स डाल रहा हूँ, मैं तो हर एक अपना 110% दे रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास ना ऑप्शन आ जा रहा है, फिर भी मेरे पास चॉइसेस आ जा रही है कि मैं ये करूँ कि वो करूँ, या फिर दिमाग में बहुत सारे ख्यालात आ रहे हैं कि मैं इस चीज़ को भी कर लूँगा तभी मैं फेमस हो जाऊँगा, या फिर वायरल हो जाऊँगा, या फिर मैं पैसे कमाने लगूँगा, इसको भी करूँगा। तो बेसिकली इल्यूजन में से आप निकलो, देखो करंट में आपके पास क्या है, ऑप्शन 3, करंट में क्या है, करंट में आपके पास सॉल्यूशन है, ऑलरेडी आप जिस चीज़ को कर रहे हो ना वही चीज़ आपके लिए बना है, मन मत दौड़ाओ इधर उधर, अभी करंट में आप जिस चीज़ को कर रहे हो अभी करंट में उसी चीज़ को करो। मन अगर आपका भागेगा ना कि ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ, डिवाइन टाइम आएगा तो आप ऑलरेडी अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करके लोगों को गाइड करोगे, लेकिन अभी कोई भी ऐसी चीज़ों को मत करो जिसकी वजह से आपको लगे कि दोनों ही आप चीज़ छोड़ दो, ये भी नहीं करो वो भी नहीं करो, राइट। तो मन टिका हुआ रहना चाहिए आपका, मन आपका बहुत भाग रहा है कि ये भी करना है वो भी करना है, ऐसे भी करना है वैसे भी करना है, एक ही चीज़ को करो लेकिन 110% दो उसमें, बिकॉज आप 110% दे तो रहे हो लेकिन फोकस आपका उस चीज़ के ऊपर नहीं रह रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं मैं खुल के नहीं चीज़ों को बता पा रहा हूँ, मैं अपना रियल साइड नहीं दिखा पा रहा हूँ, मैं जो ट्रू हूँ वो नहीं दिखा पा रहा। आने वाले टाइम में आप दिखा पाओगे, क्योंकि अभी आपके पास जेन्युइन लोग नहीं है, क्योंकि अभी आपके पास वैसे लोग नहीं हैं जो आपके आपके लिए ही बने हैं,
ये लोग नहीं है। इस वजह से अगर आप अभी शेयर भी करोगे ना तो लोग आपका मजाक बनाएंगे एंड लोग इग्नोर करेंगे। जब आपके पास वैसे ही जेन्युइन लोग जुड़ने लगेंगे, जेन्युइन लोग आ जाएंगे, तो आप शेयर करना, शेयर करना। वो लोग तो और बोलेंगे कि आप और शेयर करो, अगली बार कोई और भी ऐसी वीडियो बनाओ, क्योंकि लोगों को तो पसंद है ना हमारे बारे में जानना। खास करके अगर कोई हमारा फ़ैन होता है तो बहुत उसे इंटरेस्ट आता है हमारी लाइफ में जानने में, है ना। तो कहीं ना कहीं अभी आप जो भी कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखो, छोड़ो नहीं। मन को डाइवर्ट मत हो कि ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे भी करना है, वैसे भी करना है। अगर आप ऐसा करोगे, मेरे कहने पर भी, लाइक एंजल्स के, मेरे क्या, मैं तो यूनिवर्स जो कहते हैं वही बताती हूँ। अगर आप यूनिवर्स के कहने पर करोगे भी ये चीज़ कि फिर भी मन डाइवर्ट आपका हो रहा है ना, फिर भी आप उसे कंट्रोल नहीं करोगे, देन आप फिर चीज़ों को छोड़ दोगे और फिर आप वैसे वाले फेज में चले जाओगे कि अब मुझे कुछ भी नहीं करना, मैंने करके देख लिया, शायद ये चीज़ मेरे लिए बनी ही नहीं है। राइट, तो ये चीज़ ना हो, इसी वजह से एंजल्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा मन को डाइवर्ट कम होने दो। मन बहुत डाइवर्ट हो रहा है, इस वजह से आप अपने चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हो। मेहनत कर रहे हो लेकिन फोकस नहीं लग पा रहा है ना। एंजल्स कह रहे हैं ऑटोमेटिकली चीज़ें ना बनती जाएंगी, आपको समझ नहीं आएगा, ऑटोमेटिकली चीज़ें उस तरीके से डेवलप होते जाएंगे, ऑटोमेटिकली चीज़ें बनती जाएंगी उस तरीके से, ठीक है। लेकिन आपको करंट में जो चीज़ करने की ज़रूरत है वो है, आप जिस चीज़ को कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखो, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया, अगर आपको घर में अपने अनसेफ महसूस हो रहा है, या फिर इन दिनों आपका सर में दर्द बहुत रह रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि कोई आपको वॉच कर रहा है लेकिन कोई भी नहीं है, जरा समझ जाओ नेगेटिव एनर्जीज जो है क्या करते हैं ना, नेगेटिव एनर्जीज दूर से ही अपना वो अच्छा दूर से ही अपनी एनर्जी भेजने लगते हैं। इस वजह से अगर वो एंटर भी नहीं करते ना हमारे घर पे, क्योंकि पूजा पाठ 24 घंटे जिसके घर पे होती है ना, उसके घर पे जल्दी नेगेटिविटी एंटर नहीं करती। तो वो एनर्जी आपको बताती है कि हाँ मैं एंटर करूँगा, एंड वो आपको डराने की कोशिश करती है बेसिकली, और आपका विश्वास उठाने की कोशिश करती है भगवान पर से। कि भगवान, अगर आप यही सोचोगे ना कि अगर आप पूजा कर रहे हो गणपति बापा की, अगर आप पूजा कर रहे हो भगवान की, 24 घंटे भगवान में लगे हुए हो, फिर भी कोई नेगेटिविटी दिख रही है, इसका मतलब भगवान होते ही नहीं है ना। तो आप पूजा पाठ करना छोड़ दोगे, फिर उस नेगेटिविटी को मौका मिल जाएगा घर में आने का, है ना। तो अगर कुछ ऐसा हो रहा है, अगर आपको अनसेफ इन दिनों महसूस होने लगा है, देन आप अच्छे से इर्द गिर्द अपने मेन गेट पे, अपने बालकनी वाले एरिया पे अच्छे से प्रोटेक्शन बांधो, या तो फिर एक कोई मौली जो होता है, जो मैंने एक मौली पहनी है, राइट, ऐसा ही कोई मौली आप बाई कर लो, एंड जस्ट नॉर्मल उसमें हनुमान चालीसा या फिर जो भी आपको पसंद है, जो भी मंत्र है, उसको पढ़ के बस आप एक गिट लगा दो, वो हो जाएगा। जो नेगेटिविटी ड्रीम्स में भी अगर आपको भूत प्रेत आ रहे हैं ना, वो भी आने बंद हो जाएंगे, ठीक है। सो यस, ऑप्शन 3 यही थी आपकी रीडिंग। बहुत प्यारी रीडिंग थी एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ अपने कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।